वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी क्लास में मॉडल्स पे है, इससे पहले मॉडल के 2 पार्ट हो चुके हैं। ये आपका लास्ट पार्ट है। आज हमारे मॉडल्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, मस्ट एंड और भी डिस्कस करेंगे। नीडंट है, शैल है, शुड है, डेयर है, ये सब डिस्कस करेंगे। मस्ट की आइडेंटिटी क्या होती है, सिंपली कि मस्ट का यूज़ आप कब करेंगे। जैसे कि आपके किसी सेंटेंस में ऑब्लिगेशन दे रखा है। ऑब्लिगेशन मीन्स होता है बाध्यता। किसी भी चीज़ को लेकर बाध्यता मीन्स होता है कि ये चीज़ मना की जाए या फिर हमें नहीं करना है। बाध्यता मतलब होता है रुकावट का काम, ये चीज़ नहीं करनी है, उसे हम बोलते हैं बाध्यता। नेसेसिटी मीन्स होता है आवश्यकता। आवश्यकता में आता है आपके नेसेसिटी। डिडक्शन मीन्स होता है निष्कर्ष। एंड प्रोहिबिशन मीन्स होता है कि मनाही या कोई आप काम नहीं कर सकते हैं उसके लिए निषेध टाइप। उसे मनाही भी बोल सकते हैं, निषेध भी बोल सकते हैं। वो क्या होगा, आपका प्रोहिबिशन होगा। अब मस्ट में जनरली होता क्या है कि मस्ट का यूज़ हम कहाँ करेंगे। जैसे किसी चीज़ में आपकी बाध्यता बताई जाए कि ये चीज़ हमें नहीं करनी है। नेसेसिटी में होता है आवश्यकता, आवश्यकता के लिए, बाध्यता के लिए एंड आपकी स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए। मैं आपको मेंशन कर देती हूँ यहाँ कि मस्ट का यूज़ हम और कहाँ कहाँ करेंगे। एक तो ऑब्लिगेशन के लिए, नेसेसिटी के लिए, डिडक्शन के लिए एंड आपकी जो स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए। स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, उसके लिए भी किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। एंड आपके किसी सेंटेंस में अगर वेरी आए, अगर वेरी मेंशन हो किसी भी सेंटेंस में, तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। तो भी हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि दे रखा है, आई मस्ट गो टू द सुपर मार्केट टूडे, आई हैव नथिंग टू ईट। मतलब ये क्या है, ये ऑब्लिगेशन है सेंटेंस में। आई मस्ट गो टू दी सुपर मार्केट टूडे, आई हैव नथिंग टू ईट, कि वो उसके बाद सॉरी ये क्या है आपका नेसेसिटी है, ये आवश्यकता है यहाँ पे कि वो सुपर मार्केट आज जाना चाहिए उसे, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसे क्या जाना चाहिए, सुपर मार्केट जाना चाहिए, मतलब कुछ खाने के लाने के लिए। तो ये क्या है, नेसेसिटी आएगा यहाँ। डिडक्शन में होता है कोई निष्कर्ष। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, यू हैव बीन वर्किंग फॉर हावर्स, यू मस्ट बी टायर्ड। मतलब कि उसने इतने लगातार काम किया है कि उसे क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। तो ये क्या है, एक निष्कर्ष रूप में भी है, या आप स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी बोल सकते हैं कि उसे आराम करना ही चाहिए, ठीक है। प्रोहिबिशन में होता है किसी चीज़ के लिए मना करना। किसी चीज़ के लिए मना करने के अर्थ में क्या होता है, वहाँ प्रोहिबिशन होता है। तो ये मस्ट नॉट वाला सेंटेंस है। जैसे कि यू मस्ट नॉट वर्क ऑन डैड्स कंप्यूटर। तो ये क्या है, एक तरह से मना ही है कि वो मतलब खुद के पापा के जो कंप्यूटर हो उस पर काम नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल मना ही है उसके लिए, प्रोहिबिशन वाला सेंटेंस है। जो आपके जो मस्ट नॉट वाले सेंटेंस होंगे वो क्या होंगे, उनमें नेगेटिव एडवाइस आएगी, ठीक है। जैसे मस्ट में क्या था, स्ट्रॉन्ग एडवाइस थी, उसी तरह से जो मस्ट नॉट होगा उसमें क्या होगा, आपके नेगेटिव एडवाइस आएगी। जैसे कि आपकी जो मस्ट था उसमें क्या था, स्ट्रॉन्ग एडवाइस थी। स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए हम किसका यूज़ कर रहे थे, मस्ट का यूज़ कर रहे थे। लेकिन मस्ट नॉट में क्या होगा, नेगेटिव एडवाइस आएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आपको बताया जाए, नेगेटिव एडवाइस के लिए एग्जाम्पल है, यू मस्ट नॉट मैक ए नॉइस नियर दी हॉस्पिटल या स्कूल। तो ये क्या है, यू मस्ट नॉट मेक ए नॉइस नियर दी हॉस्पिटल। मतलब हमें क्या करना चाहिए कि हमें हॉस्पिटल के आसपास क्या करना चाहिए, नॉइस मतलब क्या होता है, शोर नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, मस्ट नॉट मतलब नेगेटिव एडवाइस वाले सेंटेंस में हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको मस्ट और मस्ट नॉट में डिफरेंस समझ में आया होगा। एक बार वापस में क्लियर कर देती हूँ कि मस्ट में हमारे पास क्या क्या होगा। मस्ट में हमारे पास ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन में होता है बाध्यता। नेसेसरी में होता है आवश्यकता, कि किसी चीज़ की आवश्यकता है हमें तो हम मस्ट का यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए मस्ट का यूज़ करेंगे। डिडक्शन में होता है निष्कर्ष रूप में, जैसे वो सेंटेंस आपको बता दिया जाए फिर उसका जो निष्कर्ष निकल के आता है उसके लिए मस्ट का यूज़ करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में अगर वेरी लिखा हुआ होता है तो हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे,
जो आपकी जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी, जैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था, जैसे कि डार्क क्लाउड्स दे रखे हैं, आपके अगर क्वेश्चन में डार्क क्लाउड्स दे रखे हैं या फिर किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दे रखी है कि ये चीज़ होगी इसकी ज़्यादा संभावना है, तो ज़्यादा संभावना के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, मस्ट का यूज़ आपको क्लियर होगा। एंड मस्ट नॉट की अगर हम बात करें तो मस्ट नॉट का यूज़ हम कहाँ करेंगे, प्रोहिबिशन। अगर आपको किसी चीज़ के लिए मना किया जाए कि वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल क्या है, निषेध है या मना है, ठीक है, निषेध है कि बिल्कुल ही मना है ये चीज़ आपके लिए, तो आप किसका यूज़ करेंगे, मस्ट नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, यू ब्लैंक्स दे रखा है आपको, ड्राइव फास्ट, और आपको कोई ये तो नहीं बोलेगा कि आपको मतलब कि फास्ट ड्राइव करना चाहिए, आपके लिए क्या होगा यहाँ पे, मतलब कि प्रोहिबिशन होगा, या फिर आपको नेगेटिव एडवाइस दी जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए, मस्ट नॉट यहाँ पे यूज़ करेंगे आप। एक तरह से आपके लिए नेगेटिव एडवाइस भी है एंड प्रोहिबिशन भी है कि आपको फास्ट ड्राइव नहीं करना चाहिए, एंड आपके लिए क्या है, नेगेटिव एडवाइस भी है एंड प्रोहिबिशन भी है। ठीक है, आपको ये क्लियर हुआ होगा मस्ट एंड मस्ट नॉट में डिफरेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीडंट की, कि नीडंट का हम यूज़ कहाँ करेंगे। नीडंट का यूज़ हम सिंपली कहाँ करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, किसी चीज़ को हमें नेगेटिव बनाना हो तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम नीडंट का यूज़ करते हैं। इसकी यूज़ की अगर हम बात करें तो इसमें आता है एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, मतलब कि कोई बाध्यता नहीं होती है, नॉट नेसेसरी, मतलब कि क्या होता है, मतलब इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है या फिर किसी चीज़ की कोई बाध्यता नहीं होती है, तो हम किसके यूज़ करेंगे, नीडंट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल दे रखा है, आई नीडंट गो टू दी सुपर मार्केट, वी आर गोइंग टू दी रेस्टोरेंट टू नाइट। मतलब इसमें क्या है, किसी चीज़ की मतलब आवश्यकता नहीं है या फिर कोई चीज़ की मतलब बाध्यता नहीं है कि ये हमें करना ही पड़ेगा। बाध्यता में से होता है कि ये हमें करना ही पड़ेगा, जैसे कि मस्ट में दे रखा था कि उस चीज़ के लिए क्या होती है, बाध्यता होती है। ये मस्ट से क्या है, जस्ट अपोजिट है। नीडंट क्या है, मस्ट से अपोजिट है। इसमें क्या होगा, किसी चीज़ को लेकर कोई बाध्यता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, आई नीडंट बाई हिम ए प्रेजेंट बट आई एम गोइंग टू दी सरप्राइज हिम। ठीक है, तो ये भी क्या है आपके, ये नॉट नेसेसरी वाले सेंटेंस है। नीडंट का यूज़ हम कहाँ करेंगे, सेंटेंस को नेगेटिव बताने के लिए करेंगे। एंड इसमें क्या होता है आपके लिए, मतलब क्या होता है, मतलब कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि इस चीज़ को करने के लिए आपकी बाध्यता है, और ना ही आवश्यकता होती है कि आप उस चीज़ को करना ही होगा। ठीक है, नीडंट का समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं शैल एंड शुड की, कि शैल एंड शुड में डिफरेंस क्या है। वही जो विल एंड वुड में था कि शैल क्या है, मतलब शैल की जो पास्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी, शुड होगी। ठीक है, शैल की हम बात करते हैं कि शैल का यूज़ हम मोस्टली कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो शैल का यूज़ हम सिंपल फ्यूचर में करते हैं, जैसे कि हमने विल का यूज़ किया था सिंपल फ्यूचर में। ये आपको मैंने कंफर्म कर दिया था इससे पहले वाली वीडियो में कि हम आई एंड वी के साथ किसका यूज़ करते हैं, आई एंड वी के साथ किसका यूज़ करते हैं, मॉडल्स में विल का यूज़ करते हैं, एंड जो बचे हुए हैं उनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। सिंपल फ्यूचर वाले जो टेंस, सिंपल फ्यूचर वाले जो आपके सेंटेंस होंगे उनमें हम किसका यूज़ करें, आई शैल टेक पार्ट इन दी टूर्नामेंट नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो यहाँ आप इसको विल मेंशन करना, क्योंकि आई और विल के साथ हम मॉडल्स में किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या देखा, सिंपल फ्यूचर के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करते हैं। या आप यहाँ पे सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज करके भी इस सेंटेंस को कर सकते हैं कि सिंपल फ्यूचर में हम शैल का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक होता है आपके डिज़ायर के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे, जैसे कि वी शैल एक्सेप्ट योर प्रेजेंट। प्रॉमिस के लिए अगर कोई प्रॉमिस है उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे, जैसे कि शी शैल गेट ए साड़ी इफ़ शी स्टैंड फर्स्ट। ठीक है, इंटेंशन के लिए आई शैल बाई द ब्लैंकेट्स। इंटेंशन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे। सजेशन के लिए एंड ऑर्डर के लिए, इसमें हाँ ऑर्डर के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड आपकी जो विल में मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेशन मतलब जो दृढ़ निश्चय होता है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। तो डिटर्मिनेशन आपका किस में आएगा, शैल में भी आएगा, लेकिन वो फॉर्म याद करनी है आपको कि आई और वी के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं मॉडल्स में। एंड जो शेष जो आपके हैं, और शेष जो सब्जेक्ट है जैसे कि ही है, शी है, इनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो शैल का जो कंसेप्शन थी वो वही है जो विल की थी, कि हम इसे किस में यूज़ करेंगे, सिंपल फ्यूचर में
एंड डिज़ायर मतलब ये होती है आपकी इच्छा वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड जो प्रॉमिस वाले सेंटेंस होते हैं उनमें इंटेंशन बताने के लिए शेल का यूज़ करते हैं। सजेशन के लिए भी शेल का यूज़ होता है। बेसिकली इसका जो यूज़ होगा वो किस में होगा, सिंपल फ्यूचर में इसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन के लिए भी हम शेल का यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं शुड के यूज़ की, कि शुड का यूज़ हम कहाँ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये शेल जो है वो, शुड जो है वो किसकी पास्ट फॉर्म है, शेल जो है वो किसकी पास्ट फॉर्म है, शेल की पास्ट फॉर्म क्या है, शुड है, ये पास्ट फॉर्म है इसकी। अगर हम शुड की बात करें तो शुड में क्या आएगा, ड्यूटी आती है आपकी। शुड में क्या आएगा, आपकी ड्यूटी है एंड आपकी ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन में होता है बाध्यता। स्ट्रॉन्ग बाध्यता है तो आपकी किस में आती है, मस्ट में आती है। एक चीज़ आप याद रखना कि जो स्ट्रॉन्ग बाध्यता है वो किस में आएगी आपकी, कि किसी चीज़ के लिए आपकी मना है या फिर बाध्यता है कि ये चीज़ नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है, तो वो किस में आएगी आपकी, मस्ट में आएगी। मस्ट में एंड शुड में भी डिफरेंस होता है। इसमें क्या आती है, स्ट्रॉन्ग। मस्ट में तो क्या आती है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन आता है, और इसमें क्या आता है, सिर्फ ऑब्लिगेशन आता है, मतलब कि ठीक है इस चीज़ के लिए बाध्यता है, मतलब ये नहीं करनी है। और उसमें क्या आती है, ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। और अगर हम शुड की बात करें तो शुड में क्या आता है, मॉरल ड्यूटी आती है, एडवाइस आता है। जैसे कि शुड में क्या क्या आता है, एडवाइस है, एडवाइस है एंड मॉरल ड्यूटी है। मॉरल ड्यूटी में से होता है नैतिक कर्तव्य, कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। एडवाइस में होता है सलाह है। सजेशन है आपके, वो भी किस में आते हैं, आपके शुड में आते हैं। एंड आपका जो मॉरल ऑब्लिगेशन है, मतलब नैतिक बाध्यता किसी चीज़ को करने को लेकर, वो भी किस में आती है, शुड में आती है, ठीक है। वापस क्लियर कर देती हूँ। आपकी एडवाइस है, मॉरल ड्यूटी है, सजेशन है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, वो किस में आते हैं, आपके शुड में आते हैं। हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ड्यूटी वाला एग्जांपल देख रहे हैं, मॉरल ड्यूटी का देख रहा है, दैट टीचर शुड शो गुड रिजल्ट। तो ये क्या है, मॉरल ड्यूटी है टीचर की कि उसे क्या देना चाहिए, अच्छा रिजल्ट देना चाहिए, उसका नैतिक कर्तव्य है। ऑब्लिगेशन दे रखा है इसमें, ऑब्लिगेशन इसमें मॉरल ऑब्लिगेशन आता है, मतलब कि नैतिक बाध्यता। जैसे कि यू शुड कीप योर वर्ड, कि हम अपने मतलब शब्दों पर मतलब कि ध्यान देना चाहिए, उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये भी क्या हमारी नैतिक बाध्यता है कि हम कुछ भी तो नहीं बोल सकते। एडवाइस में आता है, शी शुड सर्व हर मदर इन लॉ। तो ये आपका एडवाइस भी हो सकती है, मॉरल ड्यूटी भी हो सकती है, ठीक है। सजेशन में दे रखा है, सजेशन में तो होता है सुझाव देना। यू शुड इंगेज ए ट्यूटर फॉर योर सन। तो ये क्या है, सजेशन है एक तरह से, मतलब सुझाव देना है। डिज़ायर के लिए भी आपका इसका यूज़ कर सकते हैं, शुड का यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स आप शुड का यूज़ कहाँ करेंगे, एडवाइस के लिए, मॉरल ड्यूटी के लिए, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए एंड सजेशन के लिए, ठीक है। आई थिंक आपको ये शैल एंड शुड में डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेयर, कि हम डेयर का यूज़ कहाँ करेंगे। अच्छा, आप में जो शुड का यूज़ था, अगर किसी सेंटेंस में आपके क्या आता है, लिस्ट आता है, LEST। अगर किसी सेंटेंस में क्या आता है, लिस्ट आता है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। और इसी तरह से मैंने आपको बताया था, अगर किसी सेंटेंस में वेरी आता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, वेरी आता है किसी सेंटेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। ये दो चीज़ें आप याद रखना कि अगर किसी सेंटेंस में लिस्ट आएगा LEST तो हम शुड का यूज़ करेंगे, अगर वेरी आएगा तो हम मस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं डेयर, DARE। डेयर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, डेरेंट आने वाले आपके सेंटेंस आते हैं। डेरेंट का यूज़ भी हम किस में करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। जो डेरेंट होता है उसका यूज़ हम किस में करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ करते हैं, डेरेंट का। इसकी अगर हम आइडेंटिटी या कंजम्पशन की बात करें तो इसमें क्या आता है, चैलेंज है या डेफी है, मतलब चुनौती, जो चुनौती वाले सेंटेंस होंगे वो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, डेयर का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम नॉर्मल सेंटेंस यूज़ करते हैं, हाउ डेयर यू। तो ये क्या है, मतलब ये चुनौती है या चैलेंज है, हाउ डेयर यू। एग्जाम्पल यहाँ देखा है, ही इज़ ए मैन हु डेयर्स टू फाइट फॉर हिज राइट्स। ये नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में यूज़ होता है, मैंने आपको बता चुकी हूँ। एंड इसमें क्या होता है, टू शो दैट समवन इज़ नॉट अफेयर्ड फॉर समथिंग। मतलब कि इसमें क्या होता है, मतलब कि चैलेंज वाले या फिर करेज वाले सेंटेंस भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे कि सांस वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें डेफिनेस होता है चुनौती,
डेफी वाले में या चैलेंज वाले में हम किसका यूज़ करेंगे, डेरेंट का यूज़ करेंगे। चैलेंज में भी चुनौती होता है, डेफी में भी चुनौती होता है, एंड करेज में आपके सांस होता है। उन सेंटेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, डेरेंट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दे रखा है, ही इज़ ए मैन हु डेयर्स टू फाइट फॉर हिज राइट्स, तो ये क्या है, करेज वाला सेंटेंस है। यहाँ क्या है, सांस है उसमें। ही डजंट डेयर टू आस्क फॉर मनी, डू यू डेयर टू बी ऑनेस्ट विद हिम, मतलब कि आपकी जो चैलेंज वाला सेंटेंस है उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, डेरेंट का यूज़ करेंगे। एंड जो डेरेंट का यूज़ करने से कोई भी सेंटेंस आपका क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। किसी भी सेंटेंस में अगर नेगेटिव अर्थ निकल रहा है तो वहाँ हम डेरेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। अगर मैं आपको बात करूँ, ये लिस्ट वाले, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लिस्ट अगर किसी सेंटेंस में आता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से आप याद रखना, अगर किसी सेंटेंस में सो दैट आता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में वेरी आता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर इस सेंटेंस में अगर लिस्ट लिखा हुआ आएगा तो हम शुड का यूज़ करेंगे, सो दैट लिखा हुआ आएगा तो हम माइट का यूज़ करेंगे, वेरी लिखा हुआ आएगा तो हम मस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, आज आपके मॉडल्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मॉडल्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसके बाद हम टेंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।